Hello everyone, welcome you all to Anthropology Set classes. And today we are going to talk about B.S. Guha and his contribution in Indian anthropology. So let's start. Birja Sankar Guha. His full name is Birja Sankar Guha. He was a physical anthropologist, but he also contributed in the field of sociocultural anthropology. He was first Indian anthropologist who got a PhD from Harvard University. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पाने वाले पहले इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये जो उन्होंने पीएचडी की डिग्री पाई थी एंड हिज टॉपिक वाज रेशियल बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो जो पीएचडी किया था उन्होंने उसका जो टॉपिक था वो क्या था, रेशियल बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो रेशियल एलिमेंट्स इन इंडिया पर था, इंडियन पॉपुलेशन में, और उन्होंने क्लासिफाई किया था इंडियन पॉपुलेशन को इन 1931। He gave a racial classification of Indian population in 1931. ठीक है, he classified Indian people into races around early part of 20th century. He was first director of Anthropological Survey of India. He was also pioneer to popularize his scientific ideas in vernacular, and he had a holistic view of anthropology. Accordingly, he shaped the Anthropological Survey of India by giving importance to all the subfields of anthropology. He was first anthropologist in India who led a systematic field survey on social tensions among the refugees of then East Pakistan for suggesting the government about how to understand their problem and improve their living conditions. तो इन्होंने ना सिर्फ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या रेशियल स्टडीज में उन्होंने काम किया था बल्कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने रिफ्यूजीज जो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के थे उनके ऊपर जो जो सोशल टेंशंस थी उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। हिज इम्पोर्टेंट जो पब्लिकेशंस हैं उसमें रेशियल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन है जिसमें कि 1944 में वो पब्लिश हुई थी। देन द रेशियल एफेंटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड सेंसस ऑफ इंडिया 1931 में ये पब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में, और इसी में उन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन दिया था इंडियन पॉपुलेशन का। देन अ बायोमेट्रिक स्टडी ऑफ द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसको कि एस के मजूमदार के साथ इन्होंने लिखा था। Then a report on the human relics recovered by the Naga Hills Expedition for the Abolition of Human Sacrifice, ये 1926 and 1927 में इन्होंने ये लिखा था, जो एक रिपोर्ट लिखी थी जो एंथ्रोपोलॉजिकल बुलेटिन में छपी थी। देन मॉशप लिगे ब्रोइंग एगोम लूनन, ये जो वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी को उन्होंने स्टडी किया था। माइथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अबोर डॉर्मिटरी सिस्टम, ये बुक का नाम था जो इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया। देन स्टडीज इन सोशल टेंशन अमंग द रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान, ये सोशल टेंशन जो पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे उस पर लिखा था। एन आर्कियोलॉजिकल टूर इन जिड्रोसिया एंड द एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस ऑफ पी.डब्ल्यू. स्किनर्स ऑस्ट्रिच थ्योरी। ठीक है, तो ये सारे इनके मेजर कंट्रीब्यूशन थे जिसमें कि हमको मतलब विशेष जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं वो रेशियल क्लासिफिकेशन पर ही देखते हैं, उनका काम था। तो रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन and the racial affinities of the people of India and census of India, ये इनके मेजर कंट्रीब्यूशन थे। दूसरे जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के केस में उनकी कंट्रीब्यूशन है वो अबोर्ड डॉर्मिटरी सिस्टम के पे है, या ह्यूमन सेक्रीफाइस एबोलिशन नागा हिल्स पे है, और सोशल टेंशन अमंग द रिफ्यूजीज ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान पे है। ठीक है, views on Negrito element in India. Both B.S. Guha and Hutton were of the same view that there are some Negrito elements present in Indian population. Hutton viewed that among the Angami Nagas tribe, there are some Negrito elements. मीन्स उनके जो हेयर्स थे अंगामी नागा के वो निग्रिटो लाइक थे। निग्रिटोज में बुलियन फ्रिजी हेयर होते हैं जैसा कि अंगामी नागा में भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, और कुछ कल्चरल एविडेंसेस के आधार पर भी उन्होंने इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया। लेटर ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सरकार एंड मजूमदार, एंड सेम ऐसा ही प्रपोज किया प्रेजेंस ऑफ निग्रिटो एलिमेंट अमंग द कादर इंडिविजुअल्स बाय बी.एस. गुहा। तो बी.एस. गुहा ने भी कुछ हटन की तरह ही माना कि इंडियन पॉपुलेशन में अमंग द कादर इंडिविजुअल हमको निग्रिटो एलिमेंट मिलते हैं, और ये भी उनका जो बेसिस था वो हेयर के बेसिस पे था और कुछ क्रैनियल मटेरियल के आधार पर था। हेयर जो है 16 कादर इंडिविजुअल्स को उन्होंने स्टडी किया जिसमें कि वूली और फ्रिजली हेयर पाया गया जैसा कि निग्रिटोज में भी पाए जाते हैं, और कुछ स्कल और क्रैनियल मटेरियल जो कि उन्होंने नागा हिल से कलेक्ट किया था
उसमें भी उनको कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, जैसे लो फोरहेड, डीप नेजल रूट, इसके बेसिस पर उन्होंने माना कि देयर वेर सम निग्रिटो एलिमेंट्स इन इंडिया, जो कि पहले थे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया वो गए होंगे, और देन फाइनली वो माइग्रेट कर गए होंगे ओशिनिया की तरफ, लेकिन उनके कुछ स्पोरेडिक ट्रेसेस जो है वो कादर इंडिविजुअल्स में दिखाई देते हैं। तो इस तरह जो है बी.एस. गुहा का मानना था कि कादर इंडिविजुअल से निग्रोटो एलिमेंट मिलते हैं, और हटन का मानना था कि अंगामी नागा में जो ट्राइब है उनमें हमको कुछ निग्रिटो एलिमेंट्स मिलते हैं, जो उनके हेयर में उनको उन्होंने देखा, हेयर की जो सिमिलरिटी थी वो निग्रिटोस की तरह ही थी। कुछ कल्चरल एविडेंसेस भी हटन ने मतलब प्रोवाइड किया, और उसके आधार पर उन्होंने उस व्यू को सपोर्ट किया। तो इस तरह B.S. गुहा एंड हटन दे वे ऑफ सेम व्यू दैट देयर इज सम निग्रिटो एलिमेंट प्रेजेंट इन इंडियन पॉपुलेशन। गुहा ने कादर इंडिविजुअल्स पर, कादर जो कि साउथ इंडिया की ट्राइब है, अंगामी नागा पर जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, उस पर हटन ने पाया कि निग्रिटो एलिमेंट प्रेजेंट है। And both Guha and Hutton were criticized by सरकार, मजूमदार, एक्सीडेंट एंड फिशर। इनके द्वारा ये क्रिटिसाइज किए गए। फिशर ने माना कि वूली हैज डेवलप्ड फ्रॉम बेबी हेयर फ्रॉम म्यूटेशन, और ये इंडियन पॉपुलेशन में हो सकता है, ऐसा सच म्यूटेशन कैन अकर इन इंडियन पॉपुलेशन, और ये मानना कि निग्रेटोस की का ही ये प्रमाण है, ऐसा गलत है, फिशर ने माना। देन सरकार ने माना कि कादर्स डोंट शो एनी निग्रेटो ट्रेट, बट दे आर वेरी मच सिमिलर टू ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब। ऑस्ट्रेलॉइड जो रेस है उससे वो बिलोंग करते हैं, स्कल कंस्ट्रक्शन एंड अदर फीचर्स। तो सरकार ने भी इसको क्रिटिसाइज कर दिया कि कादर में कोई ऐसे निग्रेटो ट्रेट नहीं है, और वो ऑस्ट्रेलॉइड की तरह ही दिखते हैं। एक्सीडेंट ने एक्सटेड एक्सटेड ने 1933 में ये प्रपोज किया कि निग्रेटो एलिमेंट वाज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, वो कभी नहीं थे इंडिया में ऐसे कोई एलिमेंट्स। निग्रेटो इज फाउंड अमंग द अंडमानीज। उन्होंने माना कि जो अंडमानीज ट्राइब है उनमें जो है निग्रेटोस के ट्रेड्स दिखाई देते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एबोरिजिन्स ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिया होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। Then Majumdar also found that there has been assimilation of Negrito elements in India, and these may be found in North and West Indian population. तो एजिमिलेशन हुआ होगा निग्रिटो एलिमेंट का, जो ब्रॉड हेड एंड वुली हेयर के आधार पर कहते हैं, और वो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडियन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। दे मे बी फाउंड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट इंडियन पॉपुलेशन। पर जो कादर इंडिविजुअल्स में और अंगामी नागाज में इनका मानना नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसे निग्रिटो एलिमेंट्स मिलते हैं। Another contribution of Guha was on race. तो रेस पर इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन गुहा का माना जाता है B.S. गुहा का, वो रेस पे है, रेशियल स्टडीज पर है, और उन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन दिया था इन 1931। तो रेशियल क्लासिफिकेशन जो 1931 पे दिया था उन्होंने, 6 मेजर ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था होल इंडियन पॉपुलेशन को, और ये छपा था 1931 में इस बुक के रूप में, द रेशियल एफिनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड सेंसस ऑफ इंडिया 1931। 1935 में भी इसका री एडिशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक है रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, 1944 में छपी थी। देन अ बायोमेट्रिक स्टडी ऑफ ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन, जो कि एस.के. मजूमदार के साथ एक बुक की पब्लिश हुई थी। एंड अ रिपोर्ट ऑन ह्यूमन रिलीज रिकवर्ड बाय नागा हिल्स, ये जो है ये एक आर्टिकल है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल बुलेटिन में छपा था, और इसमें उन्होंने निग्रिटो एलिमेंट की बात की थी। He is best known for his work on the classification of people of India into racial groups around the early part of the 20th century. 1931 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, एंड उनकी जो थ्योरीज थी प्राइमरली ऑफ हिस्टोरिकल पर्पस। ही स्ट्रांगली ओपाइंड दैट प्योरिटी ऑफ रेस इज अ मिथ। उन्होंने माना कि रेस जो है वो प्योर होना ये जो है मिथ है, और क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो मिक्स टाइप है, रियलिटी में वो मिक्स्ड है, बहुत सारी रेसेस आपस में मिक्स्ड हैं, और रेस की जो प्योरिटी है वो एक मिथ है। नेशन बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ सो कॉल्ड रेस इज आल्सो अ मिथ, और इसी तरह इन्होंने माना कि जो नेशंस जो है वो रेस के आधार पर जो बिल्ट होते हैं, ये भी एक मिथ है। तो प्योरिटी ऑफ रेस एंड नेशंस बिल्ट ऑन द basis of the race is both are myth according to B.S. Guha.
Human civilization is a product of admixture, and it is better to reserve the use of the term race in the exclusive biological domain. ठीक है, तो इन्होंने माना कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो एडमिक्सचर हुआ है, मीन्स पास्ट में कई सारी रेसेस आपस में मिक्स हुई हैं। प्योरिटी रेस में खोजना बहुत ही मुश्किल है, ये गलत होगा ऐसा कहना। और जो इसको बायोलॉजिकल डोमेन में ही यूज करना चाहिए रेस फॉर्म को। ठीक है, these are the viewpoints of the Guhas on the race. Yes, Guha's views on earlier settlers of India. तो गुहा ने माना कि निग्रिटोज वर द अर्लिएस्ट सेटलर्स ऑफ इंडिया। निग्रिटोज ही थे जो सबसे पहले इंडिया में रहा करते थे। और लेकिन रिस्ले का मानना था कि द्रविडियन वर द अर्लिएस्ट सेटलर्स ऑफ इंडिया, मीन्स इंडियन एबोराइजिन्स जो कहा जाए तो उसमें द्रविडियन रहे होंगे रिस्ले के अकॉर्डिंग। गुहा ने माना कि दे वर द निग्रिटोज। सरकार एंड मजूमदार फाउंड दैट दे वर द ऑस्ट्रोलॉइड्स, तो ऑस्ट्रोलॉइड माना, एंड सरकार के व्यू को ही एक्सेप्ट किया गया by many of the anthropologists. Most of the anthropologists viewed that Australoids were the earliest settlers of India. Contribution in social culture anthropology. तो नॉट ओनली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या रेशियल स्टडीज में उनका कंट्रीब्यूशन है, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में भी गुहा ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने जो यहाँ पर सोशल टेंशंस अमंग द रिफ्यूजीज ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान उस पर उन्होंने वर्क किया था। और आर्कियोलॉजिकल टूर, आर्कियोलॉजी पर भी उनका कुछ काम है। फिर सोशल साइंसेस का रोल क्या है इंडिया पे, और एबोर डॉर्मेट्री सिस्टम पर भी उनका जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ एबोर डॉर्मेट्री सिस्टम इस पे उनका वर्क है। तो दीज आर सम स्टडीज ऑन मेड बाय गुहा इन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका जो योगदान है वो हम इनके पब्लिकेशंस या बुक से देख सकते हैं, जिसमें कि स्पेशली ये जो सोशल टेंशन अमंग द रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान पे इनका वर्क है, ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंडिया, विच ही गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड रोट ऑन सोशल एंड सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स लाइक मटेरियल कल्चर, यूथ डॉर्मेट्रीज, जिसमें कि एबोर डॉर्मेट्री सिस्टम पर उनका वर्क था। Then place of aborigines in national life, cultural contact, tribal welfare, role of social sciences in national building. And he was the first anthropologist in India who led a systematic fieldwork survey on social tensions among the refugees of the then ईस्ट पाकिस्तान। तो उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके सोशल टेंशंस पे उन्होंने सिस्टमैटिक फील्ड वर्क किया था, और ऐसे करने वाले ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, और जिससे कि गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सके कैसे उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह ये दीज आर द सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ बी एस गुहा इन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। Here are some questions asked in UGC नेट, जो BS गुहा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। फेब 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू BS गुहा's classification of Indian population, Mediterranean and Oriental are the two subcategories under the category Mediterranean। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें तो ये गलत होगा, क्योंकि मेडिटरानियन और इटली नहीं, पेलियो मेडिटरानियन भी एक था। तो 3 सब कैटेगरीज थी, ना कि 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है द ओनली डिफरेंस इन फिजिकल फीचर बिटवीन द मेडिटरानियन और ओरिएंटल सब कैटेगरी इज द लॉन्ग एंड कॉन्वेक्स नोज अमंग द लैटर सब कैटेगरी। तो ओरिएंटल में हमको लॉन्ग एंड कॉन्वेक्स नोज मिलती है, जो कि मेडिटरानियन में नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, लॉन्ग एंड कॉन्वेक्स नोज का, जो कि ओरिएंटल्स में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक और सब कैटेगरी है पेलियो मेडिटरानियन, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, देन अक्टूबर 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है,
अब जो इंडियन पॉपुलेशन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट देखना है, मींस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट देखना है। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया और लेटेस्ट किसने दिया? तो सबसे पहले तो रिस्ले ने दिया था, रिस्ले का नाम यहाँ नहीं है। देन हैडन का होगा, तो रिस्ले के बाद हैडन का होगा। रिस्ले ने 1915 में दिया था, ठीक है। उसके बाद हैडन ने दिया था 24 में, देन एक्सीडेंट ने दिया था, देन गुहा ने दिया था, एंड देन सरकार ने दिया था, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि रिस्ले नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं हैडन से, क्योंकि रिस्ले के बाद हैडन का है नाम। तो हैडन से स्टार्ट करते हैं, तो सी होगा पहले, सी। फिर एक्सीडेंट का तो लिखा रहता है 34 एंड गुहा का 31 में क्लासिफिकेशन, लेकिन आप जब उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसमें देखेंगे तो एक्सीडेंट का नाम पहले लिखा होता है गुहा से, इसलिए हैडन के बाद हम एक्सीडेंट को लेंगे। तो सी के बाद हम लेंगे डी को, सी डी, ठीक है, सी डी। देन ए गुहा हो जाएगा एंड देन बी सरकार हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अगर देखते हैं हम रेशियल क्लासिफिकेशन का, तो सबसे पहले हम हैडन लिखेंगे, फिर एक्सटेंट लिखेंगे, फिर गुहा एंड सरकार। तो सी डी ए बी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन दिसंबर 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट लिखा है, मीन्स लास्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया उससे हमको अर्लीस्ट की तरफ बढ़ना है, जबकि यहाँ पर दिया था सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स अर्लीस्ट टू लेटेस्ट यहाँ देखना था। तो इस बार इसमें अगर गलती कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आप गलत चूज करेंगे और जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अरेंज द क्लासिफिकेशन मेड बाय द डिफरेंस फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। अब लेटेस्ट से चलते हैं, तो लेटेस्ट में सरकार पहले आएगा क्योंकि सरकार ने सबसे लास्ट में दिया था, ठीक है, और रिस्ले ने सबसे पहले दिया था, ठीक। तो रिस्ले ने सबसे पहले दिया था, सरकार ने सबसे बाद में। तो ई से स्टार्ट करते हैं, ई। अब ई वाले ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में है, ठीक है। ई के बाद बी आ रहा है, बिरजा शंकर गुहा, सही है, ठीक है। ई के बाद बी आ रहा है, गुहा। हाँ, लेटेस्ट से चलना है, तो यहाँ पर सरकार का हो गया 1954 में इन्होंने दिया था, गुहा ने 31 में दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हैडन आ जाएगा, हैडन आ जाएगा, हैडन ने दिया था 24 में, 24 में दिया था एसी हैडन ने, तो यहाँ 24 हो जाएगा। देन ग्रुपरुडा रगरी आ जाएगा, 21 में इन्होंने दिया था। देन आ जाएगा रिस्ले जो कि ये 1915 में दिया था, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो सही लग रहा है, ई बी सी डी ए, ई बी सी डी ए। सबसे लेटेस्ट है सरकार का 1954, देन बी एस गुहा का है 1931, देन सी ऑप्शन है जो हैडन का 1924, ठीक है, 24 हैडन का हो गया, 31 के बाद 24। देन डी हो गया रगरी जो कि 1921, देन 1915 हो गया रिस्ले का। तो ई बी सी डी ए, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो इसमें देख लिया हमने कि लेटेस्ट टू अर्लीस्ट पढ़ना है। अगर आप अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पढ़ने लगेंगे तो आप ए से स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन गलत होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से लाइन से इसकी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जब पूछा था तो इसका मतलब हमको अर्लीस्ट से लेटेस्ट की तरफ बढ़ना है। So this was all about the contribution of D.S. Guha in Indian anthropology. Meet you in next video. Thank you very much.